नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ हैज टू और हैव टू का प्रयोग। बस आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप लोग हैज टू और हैव टू का प्रयोग करना सीख जाएंगे। लिखा हुआ है यूज ऑफ हैज टू और हैव टू। यहाँ लिखा हुआ है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हम लोग हिंदी करेंगे सकारात्मक। सकारात्मक सेंटेंस बनाने के लिए आना चाहिए सब्जेक्ट, फिर आना चाहिए हैज टू, या फिर आना चाहिए हैव टू, फिर आएगी वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जो हिंदी इसकी निकलती है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। जैसे मुझे जाना पड़ता है, राम को आना पड़ता है, तुम्हें प्रतिदिन काम करना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब हैज टू और हैव टू कहाँ किस सब्जेक्ट साथ लगाना है यहाँ पर लिखे हुए है। कह रहा सेंटेंस ही सी नेम इट से अगर स्टार्ट हो हमारा सेंटेंस तो वहाँ आप लगाना है हैज टू। यू वी दे आई से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ लगाना आपको हैव टू। चलिए अब कोई एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे कह दिया है, अब देखें यहाँ पर कह रहा मुझे बाजार जाना पड़ता है। मुझे की आई, अच्छा पढ़ता है की मीनिंग आई के साथ का आना चाहिए। आई के साथ हैव टू, तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने जी। अब आना चाहिए हैज टू या हैव टू, तो लेकिन हमने यहाँ देखा सब्जेक्ट प्लूरल तो आना चाहिए हैव टू, तो यहाँ लिख दिया हमने हैव टू। अब का आना चाहिए वर्ब की पहली फॉर्म, जाना, गो। अब एक जगह से दूसरी जगह जाया जाए तो वहाँ प्रीपोजिशन का आता है टू। कहाँ जाना पड़ता है? मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट। एक दूसरा सेंटेंस लेते हो, पड़ता है। हाँ, अब कह रहे उसे प्रतिदिन खाना बनाना पड़ता है। पड़ता है कोई व्यक्ति है यहाँ पर, अगर पढ़ती होती तो वहाँ हमको लगे देते सी लिख देते, लेकिन पढ़ता है वही सेंटेंस स्टार्ट उसे थे, उससे मतलब ही, तो हमने लिया सब्जेक्ट ही। पढ़ता है की मीनिंग सिमिलर हैज टू। हैज टू बनाना, मेक, खाना, द फूड, प्रतिदिन डेली, या फिर एवरीडे कर सकते हैं। देखा तो ही हैज टू मेक द फूड डेली। अगर यहाँ लगे लड़की का सेंस आ रहा है तो यहाँ पर आप सी कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। हाँ, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस हिंदी कहते हैं हम लोग नकारात्मक। नकारात्मक बनाने के लिए क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए हैज नॉट टू, या फिर हैव नॉट टू, फिर आना चाहिए वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। बस नॉट बस बीच में यहाँ लग जाएगा। चलिए अब सेंटेंस लेते हैं हम लोग। जैसे कहते जाए, सेंटेंस कह रहे सीता को झाड़ू नहीं लगानी पड़ती है। सीता, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम, तो कहना चाहिए हैज। तो हैज नॉट टू, सीता हैज नॉट टू। झाड़ू लगाने की मीनिंग क्या होती है? स्वीप, स्वीप, या फिर ब्रूम द स्वीप कर सकते हैं यहाँ पर आप। तो सीता हैज नॉट टू स्वीप। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। हाँ, तो सेंटेंस हमारा कह रहा है हमें किताबें नहीं पढ़नी पड़ती है। हमें की मीनिंग बी। अब यहाँ बी से स्टार्ट है, प्लूरल है बी, तो कहना चाहिए हैव वाले ले रहे, तो हैव नॉट टू, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा है तो नहीं पढ़ती मीनिंग का होगा हैव नॉट टू। ले आओ हैव नॉट टू। पढ़ना, रीड, किताबें, एक से ज़्यादा किताबें, तो द बुक्स। तो वी हैव नॉट टू रीड द बुक्स। तो देखा नेगेटिव सेंटेंस आप लोग किस तरह बनाना है, बस वहाँ बीच में आपको नॉट लगा देना है और बाकी सेम ही बनाना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। आगे हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी कहते हैं हम लोग प्रश्नवाचक। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आना चाहिए हैज या हैव, इसको पहले आना, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा टू, फिर आएगा वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आना चाहिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। चलिए कोई सेंटेंस लेते हैं। जैसे कह दिया है पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या से स्टार्ट? यहाँ आप सब्जेक्ट देखे राम है, थर्ड पर्सन नेम सिंगुलर नेम, तो कहना चाहिए हैज। तो पहले का आना चाहिए हैज, हैज। अब आना चाहिए सब्जेक्ट का इसमें राम, अब का आना चाहिए टू, अब का आना चाहिए वर्ब खोलना, ओपन, ऑब्जेक्ट का इसमें दरवाजा, ओपन द डोर, लास्ट में क्वेश्चन का चिन्ह। तो हैज राम टू ओपन द डोर। एक और लेते हैं सेंटेंस।
क्या उन्हें पानी भरना पड़ता है? उन्हें एक से ज़्यादा प्लूरल है, दे। तो दे तो कहना चाहिए हैव, लेकिन तो हैव आना कहाँ चाहिए? शुरुआत में, क्योंकि हैव देगा है प्लूरल। हैव सब्जेक्ट उन्हें, दे टू वर्ब आना चाहिए भरना का है फिल। अब का आ रहे थे पानी, ऑब्जेक्ट का है वाटर। लास्ट में आना चाहिए क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। हैव दे टू फिल वाटर, क्या उन्हें पानी भरना पड़ता है? तो देखा आप लोगों ने, मैंने 3 स्ट्रक्चर बताया, तीनों स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह समझा दिए जिससे आप लोग सेंटेंस बनाना सीख जाए। तो आप लोगों को करना क्या है, अपनी तरफ से आपको हर एक स्ट्रक्चर का 2-2 सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। उस सेंटेंस को चेक किया जाएगा, आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने मित्रों से जरूर शेयर करें जिससे उनको भी ये जानकारी हो जाए। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।